विधायक अरोड़ा ने सियासत की आड़ में खेला करोड़ों का खेल। नाम विधायक का और कारनामे गैंगस्टरों जैसे, जो अपने देश से दूर उनके सपनों पर भी डाला डाका। कागजों में फर्जीवाड़ा, जमीनों पर कब्जा, पुलिस, प्रॉपर्टी और पैसे का गठजोड़, सब कुछ बेच डाला। अब रमन अरोड़ा को लेकर जालंधर से एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा राज जिसे अब तक छुपा कर रखा गया। न सिर्फ आम जनता बल्कि वो लोग भी इस जाल में फंसे हैं जो सालों से शहर से दूर रहकर भी इससे जुड़े रहे। नाम बड़ा, काम और बड़ा, लेकिन चाल इतनी चालाक कि कानून को भी चकमा दे दिया गया। कागज तो बना लिए गए लेकिन इरादे स्याह थे, और आज इन्हीं इरादों का, उन छुपे चेहरों का, उस पूरे खेल का खुलासा करेंगे आज के धन प्रतिनिधि में। जालंधर में एक और काला सच सामने आया है। आप पार्टी के भ्रष्टाचार में घिरे विधायक रमन अरोड़ा के नजदीकियों ने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं। अब मामला ना तो सिर्फ फर्जी नोटिसों तक सीमित है, ना ही सिर्फ काली कमाई या अवैध कॉलोनियों तक। अब बात हो रही है उन सपनों की जो एनआरआईज ने अपने शहर के लिए देखे थे और जिन पर जबरन कब्जा कर लिया गया। विजिलेंस को मिली शिकायतों के मुताबिक रमन अरोड़ा के खास लोग पहले उन मकानों की पहचान करते थे जो एनआरआई मालिकों के थे और लंबे समय से खाली पड़े थे। फिर बनते थे फर्जी कागजात और उसके आधार पर या तो मकानों पर कब्जा कर लिया जाता या किराए पर चढ़ा दिया जाता या फिर बेचने की कोशिश की जाती। और अगर कोई कोर्ट केस या शिकायत की बात करता तो सामने रख दिए जाते वही फर्जी दस्तावेज। क्या ये कब्जे विधायक के इरादे पर किए गए? क्या ये पूरा सिस्टम रमन अरोड़ा के संरक्षण में चल रहा था? पहले से ही विधायक पर नहरी विभाग की जमीन पर कब्जे के आरोप है। अब जब एनआरआई संपत्तियों की लूट सामने आई है, ये भ्रष्टाचार की तस्वीर और भी गहरी हो गई है। सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं, कुछ जालंधर के उद्योगपतियों ने भी विजिलेंस को शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया कि विधायक के नाम पर उनसे पैसे मांगे गए, धमकी दी गई कि अगर पैसा नहीं दिया तो उनके व्यापार को नुकसान पहुंचाया जाएगा या निर्माण कार्य रुकवा दिए जाएंगे। ये वसूली विधायक के खास लोग ही करते थे। अब बात आई है पुलिस विभाग में भी एमएलए के दखल की। शिकायतों में कहा गया है कि रमन अरोड़ा ने पुलिस अफसरों से सांठगांठ कर लोगों को डराया, धमकाया और उनके जरिए लाखों रुपए वसूले गए। कहा गया कि एमएलए के नाम का इस्तेमाल कर पुलिस को मोहरा बनाया गया और फिर लोगों से ब्लैकमेलिंग शुरू की गई। ये तो साफ है एक संगठित राजनीतिक माफिया की तरह काम चल रहा था। रमन अरोड़ा ने तो कुछ नहीं छोड़ा। चोरी, जालसाजी, धमकी, दबाव, कब्जा, पुलिस से सेटिंग, एमएलए की ये पूरी मंडली हर दिशा में फैली थी। अब मामला सिर्फ राजनीति या पैसे का नहीं है, अब मामला इंसाफ का है। एमएलए के बेटे राजन अरोड़ा और फरार समधी राजकुमार मदान की तलाश में विजिलेंस लगातार जुटी है। हर संभावित ठिकाने पर छापेमारी हो रही है। हाल ही में राजू मदान के बेटे गौरव मदान से लंबी पूछताछ भी हो चुकी है। गौरव ने कहा कि उसके पिता 23 मई की रेड के बाद से लापता है, उनका फोन भी बंद है। विजिलेंस अब राजन और मदान की कॉल डिटेल और टावर लोकेशन निकलवा रही है ताकि उनके छिपने के अड्डों का पता लगाया जा सके। राजू मदान की गाड़ी का भी सुराग मिला है। विजिलेंस अब टोल प्लाजा से रिकॉर्ड निकलवा रही है कि वह किस रास्ते से भागा। अब तक इस केस में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। विधायक खुद नाभा जेल में बंद है। उनकी अगली पेशी 16 जून को कोर्ट में है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो एनआरआई अपनी मिट्टी से प्यार करते थे उनके घर तक हड़प लिए गए। जो उद्योगपति विकास करना चाहते थे उन्हें डराया गया और जो आम लोग थे उन्हें पुलिस से डराकर लूटा गया। लेकिन अब नहीं, अब जालंधर की जनता चुप नहीं बैठेगी। अब हर गलत काम का जवाब मांगा जाएगा और यही सच, यही न्याय लेकर आता है धन प्रतिनिधि। हम बोलेंगे और भ्रष्टाचारियों के राज खोलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।